से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर, यानी रियल नंबर के लिए हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे इन प्रीवियस क्लास में आया था। वी स्टडी अबाउट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे। सेम टू सेम वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे भी है, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है। वो जैसे होता है फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हुआ करता था पहले x टू द पावर m इक्वल x टू द पावर m, x टू द पावर m जो पढ़ते कैसे हैं, x टू द पावर m into x to the power n is equal to x to the power m plus x to the power m plus n। यानी जब भी बेस इक्वल हो, when two numbers are in exponential form and their base are equal to each other, then we add the power and base in downward direction. Listen again. When two numbers are in the form of exponential, यानी exponential form के दो नंबर हो, ठीक है, और क्या हो, उसका बेस क्या हो, इक्वल हो, और कंडीशन किसका हो, मल्टीप्लाई का हो, तो दोनों पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ओके, यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रियल नंबर में हमारा है, उसमें जो फर्स्ट लॉ है एक्सपोनेंट्स का, यही है when two numbers are in the form of exponential, or when two numbers are in exponential form and their base are equal and condition will multiply, then we will add the power of both exponential numbers and write their base in the downward direction. In Hindi, जब भी कोई दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के नंबर मिले और कंडीशन किसका हो, मल्टीप्लाई का हो, ठीक है, और बेस क्या हो, इक्वल हो, उनके पावर को क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल मान लो 2 to the power 3 into 2 to the power 4, ठीक है बेटा। अब इसको क्या करते हैं, हियर वी सी दैट बेस आर इक्वल, नाउ वी राइट बेस, ओके, एंड वी will add their power, and 3 plus 4, here 2 to the power 7। Have you taken confusion? जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो एक्सपोनेंशियल नंबर है, उनका पावर क्या है, 7, पावर को सॉरी उनका बेस क्या हो, 7, बेस को लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। अब पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यहाँ पे 2 to the power 7 इसका, ठीक है, जो सेकेंड हमारा है, ठीक है। Two exponential numbers are in division, किस फॉर्म का हो, डिवीजन फॉर्म का हो, यानी two exponential numbers हो, here two exponential numbers such that their base are equal and condition is divided, condition किसका है, divided है, और base क्या है, equal है, then their power will subtract to each other, okay। यानी जब भी दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर हो, उनका पावर क्या हो, सेम, उनका पावर क्या हो, सेम हो, तो उनके उनका बेस क्या हो, सेम हो, तो उनका बेस को लिख देते हैं, ठीक है, और फिर पावर को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा x to the power m डिवाइड x to the power m इक्वल टू x to the power m माइनस m, ठीक है। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा 5 to the power 4 divide 5 to the power 2 is equal to 5. Here we see that base are equal now, then we write base, okay. Now we subtract the exponent or power to each other, and 4 minus 2, here 5 to the power 2, 5 to the power 2, ठीक। यानी जब भी दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर हो और इस फॉर्म के हो और उनका बेस क्या हो, इक्वल हो, उनका बेस क्या हो, इक्वल हो, कंडीशन क्या हो, डिवीजन का हो, उनके पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और जब कंडीशन यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। थर्ड लॉ है हम लोग का, when x to the power m to the power, ठीक, जब भी किसी नंबर पे, ठीक है, जब भी किसी नंबर पे पावर का पावर यानी पावर ऑफ पावर, देन द पावर will multiply to
each other and base is written in direct downward direction. यानी बेस को क्या करते हैं, जैसे है वैसे बेस को राइट कर देते हैं और पावर आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी m into n. ठीक है, जब भी किसी नंबर पे when any exponential number has power, exponential number means it has already power. यदि एक्सपोनेंशियल नंबर के पास सबसे पहले से ही पावर होता है, जब एक्सपोनेंशियल नंबर का भी पावर आता है यानी पावर का पावर आ जाता है तो एक्सपोनेंशियल नंबर के बेस को सेम टू सेम राइट कर लेते हैं, फिर पावर इनटू पावर यानी पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे एग्जांपल 3 to the power 5 to the power 2. Here 3 to the power 5 into 2. Here 3 to the power 10. ये क्या हो जाएगा, ठीक है बेटा. नेक्स्ट दोनों लगाते हैं फोर्थ क्लास. ठीक है, x to the power minus x to the power minus m. यानी जब भी किसी नंबर पे उसका जो पावर हो नेगेटिव नंबर हो, ठीक है, when the power of any number is negative then we can write 1 upon x to the power m. 1 upon x to the power m. For example 6 to the power minus 3 can be written as 1 upon 6 to the power 3. Okay, now नेक्स्ट जो आप लोगों के बुक में दिया है 4 ही खुला दिया है. ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं और बता दे रहे हैं. अच्छे से देखना, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया, ये पावर हो गया, ये नेगेटिव पावर हो गया. ठीक है, अब देखिए जो सेकेंड रूल हमारा फिफ्थ है, ठीक है ना, x टू द पावर m इंटू y टू द पावर m. यहाँ देखिए क्या है, बेस क्या है, अलग अलग है. बेस क्या है, डिफरेंट है, बट पावर क्या है, सेम है ना. तो बेस का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं. क्या करते हैं, बेस का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x इंटू वाई, x इंटू वाई और पावर क्या है, सेम. ठीक, इसका एग्जाम्पल देखते हैं. मान लो 2 to the power 4 into 3 to the power 4. Here base are unequal and power are equal. Then we multiply base to each other and 2 into 3 to the power 4. यानी 6 to the power. Clear? Now next रूल ये होता है, यदि किसी नंबर का पावर क्या हो, 0 हो, यानी x to the power 0, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी भी नंबर पे तुम लिख लो कितना भी जीरो लिखो, कितना भी बड़ा नंबर लिख लो, इसका पावर क्या हो, 0 हो, इसका वैल्यू क्या हो, 1. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.6. इट इज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ योर फर्स्ट लेसन. ये जो एक्सरसाइज है आप लोगों का फर्स्ट लेसन का लास्ट एक्सरसाइज है. इसमें से एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं. ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलिए देखिए एक्सरसाइज 1.6. एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 से है फाइंड 64 to the power, find 64 to the power 1 upon 2. Find 64 to the power 1 upon 2. Here we can write 64 as 8 into 8. 8 into 8. हम पिछले क्लास में बताए थे किसी भी नंबर का पावर 1 upon 2 हो, इसका मतलब क्या होता है, उसका स्क्वायर रूट इसको लिख सकते हैं, उसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में, यानी इसको लिख सकते हैं √64. ओके, और यदि कोई, ठीक है, यदि किसी नंबर का पावर कितना हो 1 upon 2 हो, ठीक है,
उसका क्या फाइंड करना होता है, उसका फाइंड करना होता है स्क्वायर। ठीक है, अब ये लिख सकते हैं हम 8 into 8 to the power 1/2। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 8 to the power 2। 8 into 8 multiplied by 2 टाइम ना, so 8 square into 1/2। Here we see that power to power is 8 to the power 2 to the 2 power 1/2। Here 8 to the power 2 to the power 1/2। Here we see that power of power, यदि पावर का पावर है क्या करते हैं, एक्सपोनेंट क्लास है, पावर जब भी किसी एक्सपोनेंशियल नंबर पे पावर हो तो पावर का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 8 to the power 2 into 1/2। Here 2 is cancelled by 2। Here 8 to the power 1। Here 8 क्या हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 2 है। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 2 है। क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट 2। 32 to the power 1/5। 32 to the power 1/5। सबसे पहले बेस को हम, ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेस को हम क्या करते हैं, बेस को हम एक्सपोनेंशियल नंबर में चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द बेस इन एक्सपोनेंशियल नंबर एंड देन वी अप्लाई द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड देन वी कैन गेट द रिजल्ट लाइक दैट। वी कैन राइट 32 एज 2 into 2 into 2 into 2 into 2 to the power 1/5। Okay, now 1 2 3 4 5 2 is 5 time no, 2 to the power 5 to the power 1/5। here we see that एक्सपोनेंशियल नंबर है, पावर से नहीं, पावर का पावर से आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 to the power 5 into 1/5। 5 and 5 कैंसिल हो गया, 2 to the power 1 यानी 2। ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, जिस क्वेश्चन का पावर कितना हो, फ्रैक्शन के रूप में हो, जिस क्वेश्चन का पावर फ्रैक्शन के रूप में हो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेस को एक्सपोनेंशियल नंबर में चेंज करते हैं। किस नंबर में चेंज करते हैं, एक्सपोनेंशियल नंबर में चेंज करते हैं, और फिर वही कंडीशन आता है पावर का पावर, फिर पावर का पावर यानी पावर का आपस में मल्टीप्लाई करके रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से है फाइंड 9 to the power 3/2। 9 to the power 3/2। क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.6 में जितने क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए बस एक ही मेथड है, जो बेस दिया है हम लोगों का, ठीक है, जो बेस दिया है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर पावर का पावर आएगा, फिर पावर का फॉर्म मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर रिजल्ट को फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9 to the power 3/2। 9 to the power 3/2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज 9 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। केवल और 9, ये तो ऑलरेडी टोटल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ही है, लेकिन बेस को क्या करेंगे, फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे। इसको लिख सकते हैं 3 into 3 to the power 3/2 लिख सकते हैं। फिर 3 square into to the power 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। फिर 3 to the power 2 into 3/2, 2 से 2 कैंसिल, फिर 3 to the power 3, ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27। रिजल्ट कितना आएगा आपका 27। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, टोटल क्वेश्चन ऐसे ही है। ठीक है, एक देख लीजिए, एक हम बता दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का फोर पार्ट बता दे रहे हैं, थोड़ा माइनस में दिया आपको कंफ्यूज हो रहा होगा। ठीक है, थोड़ा देखते हैं।
125 टू द पावर -1/3। देखिए माइनस है प्लस है, आपका एक ही मेथड बता दिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, बेस को किस फॉर्म में चेंज करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर पावर में आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इनको रिजल्ट फाइंड हो जाएगा। ठीक है ना? इसको चेंज कर सकते हैं 5 × 5 × 5 टू द पावर -1/3। ठीक है ना? ये हो जाएगा 100, सॉरी इसको चेंज करना एक्सपोनेंशियल ना, 5 टू द पावर 3 टू द पावर -3। पावर टू पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 टू द पावर 3 × -1/3। यानी 3 से 3 कैंसिल, यानी 5 टू द पावर -1, यानी x टू द पावर -m में गुणा करते थे तो 1/x टू द पावर m होता था ना, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 1 मींस 1/5। ठीक है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई करना है ना, बहुत ही देखिए सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट 2 to the power 2/3 2 to the power 2/3 multiply 2 to the power 1/5 2 to the power 1/5. Here we see that base are equal and condition is multiply. Then we will add the power of what base, यानी दोनों बेस का क्या होगा, पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी 2 to the power 2/3 plus 1/5, यानी 2 to the power 3 5 15 3 5 15 5 2 10 plus 5 3 15 3 1 3, यानी 2 to the power 13/15, यानी 2 to the power 13/15 हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है? फोर्थ पार्ट of this question, the fourth part, remaining part we will solve as homework के रूप में आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा जो लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है? 7 to the power 1/2 7 to the power 1/2 into 8 to the power 1/2 8 to the power 1/2। Here we see that base are unequal, ना base equal नहीं है and power are equal, then we can multiply base to each other and power can lie on the base in upward direction, यानी power base में क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को अपवर्ड डायरेक्शन में लिख देंगे, यानी 7 into 8 to the power 1/2, यानी 56 to the power 1/2। Okay? In this way you can solve the remaining questions and your exercise 1.6 is over। होमवर्क आपका रहेगा आपका सॉल्व एक्सरसाइज 1.6।